तो लगातार मतदान जारी है। एक एक सीट पर हम चलेंगे और एक एक सीट पर हम बातचीत करेंगे। फिरोजाबाद के टुंडला सीट की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से ही और विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आता है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज होगा। फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर 10 प्रत्याशी हैं और इन 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन आज करने जा रही है। तो मतदान केंद्रों पर यह होगा भाग्य का फैसला। आज ईवीएम में कैद सुबह 7 बजे से ईवीएम में किस्मत कैद होना शुरू हो चुकी है। जनता जनार्दन आज ईवीएम के जरिए किस्मत का फैसला कर रही है। सौरभ, हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद की टुंडला सीट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। में कुछ ही मिनट बाकी हैं और इस समय हम गौरी शंकर इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र की क्या तैयारियां हैं, कुछ देर में यहां मतदाता आएंगे और मतदान करना शुरू होगा। इस समय हमारे साथ पीठासीन अधिकारी न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद हैं। किस तरीके की सर आपकी तैयारियां हैं और कितनी देर में मतदान शुरू होने वाला है? हाँ सर, मतदान कुछ ही देर बाद शुरू होना है। जैसे जैसे मतदाता आते रहेंगे, हमारी जो मशीन है पूर्णतः जो है कम्प्लीट है। हमने मॉक पोल कराने के बाद मशीन सील कर चुके हैं और जैसे ही मतदाता आएंगे मतदान शुरू कर देंगे। केवल मतदाताओं का इंतजार है सर। कोविड का क्या, कोविड के किस तरह जो है पालन कराया जा रहा है? कोविड के लिए क्या आपने तैयारियां की? सर कोविड के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए मैंने गोले बनवा दिए हैं बाहर और हमें ग्लव्स मिले हैं और मास्क मिले हैं। जो मतदाता मास्क नहीं पहनेगा उसे हम यहाँ पहले मास्क पहनाएंगे तो उसका जय मतदान कराएंगे। और अधिकारियों की तरफ से क्या निर्देशित किया गया आपको? अधिकारियों की तरफ से ये निर्देशित किया गया कि कोविड-19 का विशेष ध्यान रखना और मतदान शांतिपूर्ण होए। तो ये पीठासीन अधिकारी थे। आपने देखा कि जो भी मतदाता अगर मास्क पहन के नहीं आएगा तो ये देखिए मास्क इनके लिए रखे हुए हैं, उनको मास्क पहले दिया जाएगा और उसके बाद ये सैनिटाइजर भी है। आप देखिए ये सैनिटाइजर की व्यवस्था भी है, मास्क की व्यवस्था है। जो भी मतदाता आएगा पहले कोविड के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और अब कुछ ही देर में मतदाताओं का मतदान करना भी शुरू होगा। आप देखिए यहाँ पूरी तरीके से पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे जो है कुछ ही क्षणों में मतदाता अब मतदान करने वाले हैं, क्योंकि 7 का बिल्कुल समय हो गया है और थोड़ी ही देर में यहाँ तमाम मतदाता आएंगे। और देखिए ये कुछ लोग मुझे लगता है मतदाता ही हैं, खड़े भी हुए हैं। एक बार बात कर लेते हैं कौन लोग हैं, क्या हैं, आप कैसे खड़े हुए हैं? हम यहाँ पे अपने बूथ अध्यक्ष हैं, एजेंट बनवाने आए। तो सौरभ की रिपोर्ट आप लोग लगातार देख रहे हैं। अब सूरज का ही रुख करते हैं। सूरज हमारे साथ घाटमपुर से जुड़ रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर सीट पर सूरज पांडे हैं, हमारे साथ हैं। सूरज, मैं लौटूंगा सूरज आपके पास। सौरभ हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं। सौरभ उपाध्याय के पास हम रुक कर रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, पीठासीन अधिकारी ने तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरीके की तैयारियां प्रोटोकॉल के तहत की गई हैं, वो ग्राउंड पर कितनी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए तुषार, इस समय हम टापा खुर्द जो विद्यालय है वहां पे मतदान केंद्र बनाया गया, वहां पे खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे। अगर कोविड के नियमों की बात करें तो कोविड के नियमों के लिए यहाँ ये गोले बनाए गए हैं जिन पर जो है मतदान करने के लिए मतदाता आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और अब तक मतदाताओं में वो जोश नजर नहीं आ रहा है, वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल कतारें जैसे मतदान में दिखती थी तो वो नहीं दिख पा रही है यहाँ पे। अब बात की जाए कोविड के नियमों की, तो कोविड के नियमों के लिए सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था तो पूर्ण रूप से की गई है, लेकिन जिस तरीके से हैंड ग्लव्स की बात कही गई थी तो हैंड ग्लव्स बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। सीओ सिटी इस समय यहाँ मतदान स्थल पर आ गए हैं और लाइव सीओ सिटी साहब, आप न्यूज़ वन इंडिया के साथ लाइव जुड़े हुए, किस तरीके की व्यवस्थाएं और अब तक क्या देखने में आया? चुनाव ठीक चल रहा, पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ है, शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। इस बात सर, कोविड के नियमों को लेकर जिस तरह प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि हैंड ग्लव्स भी होंगे, लेकिन ऐसा कई मतदान केंद्रों पर देखने में आया कि हैंड ग्लव्स नहीं दिए जा रहे, तो कोविड में ये पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा। लोग पालन करें, उनको दिया गया, हम दिखाते हैं इस चीज को, निश्चित रहे कि सभी लोग पालन करें। तो ये सीओ सिटी फिरोजाबाद हरिमोहन जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं, इनके साथ तमाम पुलिस बल है और ये मतदान केंद्र के अंदर। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसी तकनीकी खामी की वजह से वो उनसे हमारा संपर्क टूटा है फिलहाल। लेकिन आपको बता रहे कि जिस तरह से वो बता रहे थे कि कुछ कमियां अभी दिख रही हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स का जिक्र किया गया, क्योंकि ये बताया गया कि जब कोई भी मतदाता ईवीएम के बटन को दबाएगा उससे पहले उसे एक हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। सौरभ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए।
सौरभ, आप अपनी बात जारी रखिएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल तुषार, देखिए मैं व्यवस्थाएं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्राथमिक विद्यालय है टापा खुर्द का, जहाँ पे मतदान केंद्र बनाया गया है। और मतदान केंद्र पे इस समय, जैसे मैंने आपको बताया, सीओ सिटी पहुंचे हैं। पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था की एक बार फिर बात कर लेते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था इस तरह है पूरे टूंडला विधानसभा क्षेत्र? बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था है, जगह जगह चेकिंग चल रही है और हमारी टीमें, कई टीमें घूम रही हैं लगातार, और सभी अधिकारी राउंड पे हैं। शांतिपूर्वक चल रहा है। सर, शांतिपूर्ण मतदान और कोविड के नियमों का पालन, ये एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, तो इसको लिए क्या तैयारियां पहले से की गई थी? सभी जवानों को कोविड संबंधी सारी चीजें दी गई हैं और सभी लोग लगाए भी हुए हैं। कई दिए निकाले हुए थे तो सबने लगा लिए हैं और हम लोग उसको अच्छी से शांतिपूर्वक चुनाव को कराएंगे। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो है चाक चौबंद प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से व्यवस्था है। सीओसी की हमारे साथ मौजूद थे और बताया कि पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको किया गया है। जैसे प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ ये प्रयास किया है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। कोविड के नियमों को लेकर भी सौरभ, लगातार मतदाताओं में कितना जोश व्यवस्था है? की गई क्योंकि है। जो लोग देखिए मास्क अमूमन पहन के देखा नहीं आ रहे जाए हैं, तो मतदाताओं उनको में जोश मास्क दिखाई दिए देता जा है रहे हैं, मतदान के दिन सैनिटाइजर मतदान दिया जा करने रहा के है। लिए। लेकिन बड़ा इश्यू तुषार यहाँ ये है कि हैंड सौरभ, मेरी ग्लव्स आवाज बहुत पहुंच रही है जरूरी है। लेकिन कई मतदान केंद्रों पे अब तक हम गए हैं, लेकिन मतदाताओं को हैंड ग्लव्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड की जो तैयारियां थी उसमें ये एक बड़ी चूक है और इस चूक के लिए जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये वो मतदाता हैं जो अंदर अभी प्रवेश करेंगे और मतदान करने जाएंगे। और इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं है, कतारें नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के गोले हैं। देखिए मेरे छायाकार दिखाएंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग के गोले हैं। ये मतदाता खड़े हैं, एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है? क्या करने आए हैं? वोट डालने। वोट डालने आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं मतदान केंद्र? बढ़िया चल रहा है। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? सवाल बढ़िया। बिल्कुल। तो देखिए और भी मतदाता है। क्या नाम है आपका? यशपाल। यश, क्या करने आए हैं? वोट डालने आए हैं। तो क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं टूंडला की विधानसभा क्षेत्र? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा लगता है। तो देखिए ये यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बूथ बनाया गया है। इस बूथ में एक एक करके मतदाता प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद ये बाहर, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा कि सैनिटाइजर रखा हुआ है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है। ये मास्क है। जो लोग यहाँ मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं मतदाता है, उनको मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है। एक बात और पूछूंगा, क्या यहाँ पे हैंड ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है? हैंड ग्लव्स देखिए यहाँ इस मतदान केंद्र पे हमको हैंड ग्लव्स भी मिल गया है। हालांकि 2-3 मतदान केंद्रों पे ऐसा नहीं था। तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पूरी प्रयास है और शांतिपूर्ण मतदान और कोविड के नियम महत्वपूर्ण है और दोनों को लेकर प्रशासक और पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बना रहे हैं। ये देखिए बूथ है, कक्षा नंबर 7 ये बूथ है और यहाँ पे ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये फिरोजाबाद की तस्वीर दिखाने के लिए। हम आगे भी आपसे रुक करते रहेंगे, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जगह जगह पर कुछ तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही हैं, क्योंकि हर जगह अगर स्थिति को देखा जाए तो मतदान ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हो, इसके लिए तमाम कोशिशें चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई और तमाम कोशिशें अब ग्राउंड पर जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं उनके हाथों में पूरी कमान है।